अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, हम भी सब ठीक हैं आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह। तो आज हम हाज़िर हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तो ये जी बन रहा है तवा ढाबा चिकन, और ये मैं आई भी ढाबे पे ही हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ आई हुई है। तो मैं जी हाजरा के बाबा के पास आई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने रात में काम स्टार्ट किया है। तो रात में माशाल्लाह इन्होंने नान टिक्की वगैरह और कलेजी वगैरह जिस तरह जो आके जी फरमाइश करते हैं हमें ये सालन बना दे, तो माशाल्लाह बना लेते हैं। कुकिंग बहुत मज़े की करते हैं, बहुत ही अच्छी होती है इनकी कुकिंग हाजरा के बाबा की। तो सब तारीफ़ कर रहे थे कि हाजरा के बाबा की जो कुकिंग है बहुत मज़े की है। तो जो बना रहे हैं तवा ढाबा चिकन, तो वो तो बहुत ही मज़े का। मैंने कहा चलें जी हम भी आज जाके ट्राई करते हैं। तो मैं भी इधर आ गई थी हाजरा के बाबा के पास होटल पे। तो मुझे कह रहे थे कि आप बैठ जाओ आराम से, और आपने बोलना नहीं है, हम खिलाते हैं आपको आज बना के सालन। तो मैंने कहा चलें ठीक है, घर में जी मैं आपको बना के खाना खिलाती हूँ। तो आज जी मैं आपके पास आई हूँ होटल पर, तो आप मुझे खाना बना कर खिलाएँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर जी देखिए बन रहा था तवा ढाबा चिकन। तो इन्होंने प्याज को अच्छे से चॉप करके डाल दिया था तवे के ऊपर। तो जब लाइट गोल्डन सा हो गया तो इसमें डाल दिए थे जी चिकन। डाल के इन्होंने 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई किया। तो जी इधर साथ साथ टमाटर बारीक चॉप करके रखे हुए थे, साथ सब्ज़ मिर्चें चॉप करके रख ली थी, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर रहे थे। तो इसको आँच तेज़ करके जल्दी से इन्होंने टमाटर का पानी खुश्क कर लिया था। टमाटर को भी अच्छे से इन्होंने फ्राई किया था। तो ये जो तवे के ऊपर बन रहा है ना सालन, ये बहुत ही मज़े का था। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखने में इस तरह है ना, बिल्कुल सिंपल सी मसाले के साथ जो इन्होंने तैयार किया था, लेकिन बहुत ही मज़े का बना हुआ था, बहुत ही कमाल बना था। तो मैं खाना खा के इनके बाबा को कह रही थी, मैंने कहा जी आपके पूरे 10/10 नंबर आ गए। तो कहते चलें शुक्र है जी आपको भी हमारा खाना पसंद है। मैंने कहा नहीं जी बहुत मज़े का बना हुआ। तो यहाँ पर जी इन्होंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा। ज़ीरे को डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो अब इसमें जी कुछ पानी ऐड करेंगे, पानी, क्योंकि ये टमाटर जो भी अच्छे से मैश नहीं हुए थे। तो इसमें जी इन्होंने पानी भी ऐड कर लिया था साथ, हल्का सा पानी ऐड करके। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। ढक्कन लगा के 3-4 मिनट इसको ना छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह जब ढक्कन खोला है तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी कितना ज़बरदस्त है, और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था सालन का। तो इसको जी हल्की-हल्की आँच पे अच्छे से फ्राई कर रहे थे, जो टमाटर और प्याज़ थे ना वो भी अच्छे से मैश हो जाए। तो इधर बच्चों को था बाबा जल्दी कर लें, हमें बहुत भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा जल्दी कर लें जी, बच्चों को बहुत भूख लगी हुई, क्योंकि मगरिब टाइम में खाना बना लेती हूँ। आज मैं कुछ लेट हो गई, तो मैंने कहा चलें जी चलते हैं हाजरा के बाबा के पास, वहीं खाना खाते हैं। तो इसमें मसाले वगैरह ऐड कर रहे थे, सिंपल से मसाले, कोई आम जो होते हैं घर में रूटीन में इस्तेमाल होते हैं वही मसाले डाले थे। कोई स्पेशल जो है ना वो मसाला नहीं डाला था। इसमें इन्होंने सूखा धनिया और गरम मसाला था, ज़ीरा था, साथ साबुत और नमक, हल्दी, लाल मिर्च, बस यही डाल के इन्होंने खाना बनाया था। लेकिन खाना बहुत ही मज़े का था। मैं बार-बार तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। तो इन्होंने अच्छे से जी मसाले को भुनाई की, और कच्चापन ना रह जाए इसमें जो मसाले ऐड किए थे, 2-3 मिनट अच्छे से भुनाई करके इसमें जो दही फेंट के रखा हुआ था वो इसमें डाल दिया था। 1 प्लेट इन्होंने डाली इसमें छोटी दही की। तो जी मैं बार-बार कही जा रही थी कितना टाइम है, क्या कर रहे हैं, खाने वाला भी होगा सालन। तो मुझे कह रहे थे आप चुप करके बैठें, आप अगर खाएँगी तो कहेंगी जी बार-बार इसी तरह खाना बनाएँ। तो सही बात है, जब मैंने खाना ट्राई किया ना तो इसी तरह था कि जी दोबारा आऊँ और फिर से इनके पास खाना खा के जाएँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा रेडी हो गया था। तो ये देखिए इनकी लुक चेक करें। तो साथ तंदूर की रोटी और बच्चों के लिए नान था। तो बहुत ही मज़े का खाना बना हुआ था। जिस बहन भाई ने खाना खाना हो तो आ जाएँ जी। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफ़िज़।